तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर का यह सफर अभी तक काफी ज्यादा सफल रहा है दोस्तों। ये मीटिंग में जो अभी बातें हुई हैं, इस टाइम तक बहुत बड़ी बड़ी चीजों पे बात हुई है। सबसे पहले एजुकेशन पे बात हुई है, उसके बाद एम्बेसीज, इंडियन एम्बेसीज जो काबुल के अंदर है उसके ऊपर बात हुई है। साथ में 20 एम्बुलेंस जो है वो अफगानिस्तान को गिफ्ट कर दिए गए हैं डॉक्टर जयशंकर सर की तरफ से। चाबी अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मौलवी आमिर खान मुत्तकी के हाथों में दे दी गई है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने हुए एम्बुलेंस जो है वो अफगानिस्तान को सौंप दिए गए हैं। साथ में एक्सरे की मशीनें हैं, सेट स्कैन की मशीनें, आपको पता है कि काफी ज्यादा महंगी होती है, वो भी अफगानिस्तान को गिफ्ट किया गया है। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मौलवी आमिर खान मुत्तकी सर की तरफ से जो है भारत की कंपनियों को, जो माइनिंग कंपनियां हैं, उनको इनवाइट किया है। वेलकम हबीबी टू अफगानिस्तान, उनको अफगानिस्तान में इनवाइट किया गया है। और बहुत सारी चीजों पर यहां पर बातें हुई हैं दोस्तों, काफी ज्यादा सफल रहा है। इस टाइम भी लाइव ब्रीफिंग चल रही है वहां पर इंडिया अफगानिस्तान को लेकर। पाकिस्तान के अंदर आज अल्ट्रा प्रो मैक्स मातम छाया हुआ है। इस टाइम पाकिस्तान के DGISPR लाइव टेलीकास्ट, लाइव चैनल पर बैठकर यह बात कर रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान को जो है वो संभलने नहीं दे रहा। क्या बात है, 40 साल के अंदर अफगानिस्तान को जिस तरीके से तोड़ा गया है पाकिस्तान की तरफ से, तुम जितना ये चूरन बेच लो लाहौर में बैठ के, बेटा अब ये तुम्हारी कोई भी बातें काम नहीं आएंगी। बजाय इसके कि इस टाइम अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर है, बजाय इसके कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन इस चीज पर बात करें। क्या बात है सर, क्या बात है। पाकिस्तान का DGISPR नेता बन के भाषण जो है जाड़ रहा है। आप जाकर देखिए कि इस टाइम लाइव ब्रॉडकास्ट में पाकिस्तानी आर्मी ऐसा भाषण दे रही है, ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या इनके मंत्री CM वगैरह सबको सांप सूंघ गया है। आर्मी आकर जो है वो भाषण जा रही है कि कैसे आमिर खान मुत्तकी इंडिया में बैठे हुए हैं। इस टाइम तक तो ये बातें अभी सामने आई हैं दोस्तों। बहुत सारी कंपनियों को जो है वो इनवाइट किया गया है और एम्बेसी पे ये बात हुई है। आगे जाकर आपको डिफेंस को भी लेकर बहुत सारी न्यूज मिलेगी, क्योंकि इस टाइम जो है एक हफ्ता पूरा अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में रहेंगे और यह बात पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा बुरी लगती है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तानी बोलते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान को संभलने नहीं दे रहा, हम अफगानिस्तान का साथ दे रहे हैं। तुमने कौन सा साथ दिया है अफगानिस्तान का? एक छोटा सा एग्जांपल आप हमें बताइए। क्या हम बोलें कि चलो पाकिस्तान ने हमारा साइड दिया है? रशिया के वार में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बचाया था, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की हेल्प नहीं की थी, क्योंकि रशिया को अफगानिस्तान से लेना देना नहीं था। वो गर्म पानी तक पहुंचना चाहता था, उसकी प्रॉब्लम डायरेक्टली ब्रिटेन से थी और पाकिस्तान निकला ही ब्रिटेन से है। पाकिस्तान को बनाया ही ब्रिटेन ने था, तो पाकिस्तान से अगर रशिया गुजरती तो कुचल के ही गुजरती, पाकिस्तान को कुचल कर जाती, क्योंकि उनके जर्नल उस टाइम जो बड़े बड़े लीडर थे वो पाकिस्तान में ही बैठे हुए थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप इनका रिकॉर्ड देखिए, जो इनके बड़े बड़े आर्मी जनरल चीफ हैं वो सारे ब्रिटेन हैं। नाम उठाकर देखिए, उनका रिलीजन देखिए, तो पाकिस्तान को तो कुचलना था। हमने तुम्हारी वहां हेल्प की, हमने तुम्हें वहां बचाया। उसके बाद से अगर ये बड़ी बात पाकिस्तान कहता है कि भाई हमने अफगानिस्तान के लोगों को यहां पनाह दी है, भाई तुमने हमारी जमीन पिछले 100 साल प्लस तुमने कब्जा किया है, ऑक्युपाइड जमीन है पूरा खैबर पख्तूनख्वा जितना भी पठानों का इलाका है, तुम इस पे कब्जा जमा के बैठे हो। वो अपनी जमीन पे गए थे अपने भाइयों के पास, लेकिन तुमने उसका भी सौदा किया, तुमने उस पे भी लाखों मिलियन ट्रिलियन डॉलर लिए, जिससे तुमने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान का तुमने एटम बम चुरा के बनाया। पैसा सारा इसी अफगान रिफ्यूजीज का था जो अपनी जमीन पे रह रहे थे। दूसरी बात ये कि ये बोलते हैं हमने अफगानिस्तान के साथ बड़ा अच्छा किया है। तुमने क्या क्या है? अमेरिका से डॉलर लेके अफगानिस्तान को मारो, बांग्लादेश से पैसे लेके अफगानिस्तान में दहशतगर्दियां करवाओ। हमेशा कोशिश की है पाकिस्तान के अंदर ग्रुप बनाकर अफगानिस्तान में बेचकर अफगानिस्तान की सरकार बैक टू बैक गिराते जाओ, यही तुम लोगों ने किया है। क्यों ऐसा कैसे हो सकता है कि अफगानिस्तान के लोग तुमसे इतनी नफरत करें? चलो एक चीज समझ में आती है कि तालिबान कट्टर है,
उनका तुम लोगों से नहीं बनता। अफगानिस्तान की आवाम क्यों तुमसे नफरत करती है, जनता क्यों तुमसे नफरत करती है? बड़ा आप देखिए ना कि हिंदुस्तान के साथ अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा प्यार करता है। हिंदुस्तान अफगानिस्तान आपस में किस तरीके से भाईचारे से रहते हैं। पता है कि पुरानी हिस्ट्रियों में भी जंगें हुई हैं अफगानिस्तान और इंडिया की, उसके बाद भी अफगानिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं, जो जनता है, जो अवाम है, जो वुलस है अफगानिस्तान का, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। और ये तालिबान से थोड़ी बनी है, तालिबान से पहले भी यही चल रहा था। आज तालिबान आए फिर भी वही सिलसिला चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब यह सिलसिला पहले से काफी ज्यादा जो है स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान इसको स्ट्रांग कर रहा है। पिछली सरकार में भी इंडिया अफगानिस्तान मिलकर बैठती थी, पाकिस्तान इग्नोर करती थी। आज जब तालिबान इंडिया के साथ बैठ गया, पाकिस्तान को लगी आग, इनसे अजम नहीं हो रहा। क्या चाहते हो पाकिस्तानी हो तुम लोग? अगर तुम्हारे दिमाग में यह चीज आ रही है, आज की लाइव ब्रॉडकास्ट में ये बोल रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी नेताओं की तरफ भाषण झाड़ रहे हैं, 3-4 घंटे से लाइव जुबान हलक सूख गया बेचारे का, के बोल रहा है कि यार हम तो अफगानिस्तान को क्या साबित करना चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि अफगानिस्तान इंडिया से दुश्मनी करे, तुम्हारे पल्लू में आके गिरे, तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, तुमको भाई बोले? ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तानियों, ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो, ये चीज निकाल दो भैया। हम आपको पिछले कई सालों से समझा रहे हैं, तुम हमारे भाई नहीं हो, हम तुम्हें दोस्ती का हाथ अब नहीं दे सकते। जिसने तुम्हें देना था, जितनी सरकारें आई थी जिसमें ऐसे गद्दार भी थे, जिन लोगों ने तुमसे हाथ भी मिलाए, वो आज तक उनके पोस्टर अफगानिस्तान के हर एक दीवार पे चिपके हुए, लोग आते जाते उस पे थूकते। तुम्हें अब कोई दोस्ती का हाथ नहीं देगा पाकिस्तानियों। बेहतर यही है कि दुश्मनी करो, खुलेआम करो। रात में स्ट्राइक करते हो, दिन में बोलते हो ये हमारे भाई हैं। ये कैसी दोगली पॉलिसी है, ये कैसा दोगलापन है? पाकिस्तान के अंदर पूरे पंजाब साइड में कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर आप पठानों के इलाकों में चले जाएं तो वहां पे बमबारियां होती हैं, लोग मिसिंग होते हैं, मारे जाते हैं, रोड कच्चे पड़े हैं, स्कूल एजुकेशन कुछ नहीं है। और तुम बोलते हो कि भाई तुमने अपने देश में रहते हुए पठानों को कोई फैसिलिटीज नहीं दी, तुमने उनके जुल्म में इतना, उनके हक में इतना जुल्म किया है, तुम अफगानिस्तान को क्या दे सकते हो? तुम खुद भिखारी हो मेरे भाई, तुम खुद यूएसए के टुकड़ों पे पलते हो। और ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम वाला पत्ता तो काट ही दो भाई। ये पत्ता अगर तुम काट दो तो काफी ज्यादा तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा होगा। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1000 बार हमें थाने मारो कि भाई तुम नॉन मुस्लिम काफिर के साथ जाके बैठ रहे हो, हिंदू के साथ जाके बैठ रहे हो। ये तो हम यहां से सुनते हैं, यहां से पटाख से निकाल देते हैं। ये तो हमें पल्ले ही नहीं पड़ता तुम्हारी ये बात, क्योंकि तुम तो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने वाले लोग हो। तुमने तो इजराइल की सरकार को रिकॉग्नाइज कर दिया है मेरे भाई। तुमने तो डोनाल्ड ट्रंप को घर बुला के नोबेल प्राइज देके उसे अपने कीमती कीमती पत्थर दे दिए। तुमने तो तुम्हारे आर्मी चीफ, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर तो उसके गोद में लेटा हुआ है। तो भाई ये नॉन मुस्लिम और मुस्लिम वाला पत्ता काट दो। ये सिर्फ इंडिया अफगानिस्तान में नहीं या पाकिस्तान में, ये अब पूरी दुनिया में नहीं चलने वाला। आजकल लोग अपनी दोस्तियां बना रहे हैं, ये नहीं देखते ये कंट्री मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है क्या है, क्योंकि पूरी दुनिया ऐसे ही जो है डिवाइड हुई है। यहाँ पे मुस्लिम, यहाँ पे नॉन मुस्लिम, वहां पे क्रिश्चियन, यहाँ पे हिंदू, वहां पे सिख, यहाँ पे बहुत सारी रिलीजन है जो आपस में कंट्रियां जुड़ी हुई है। ये तुम्हारा चूरन नहीं बिकने वाला। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी, पाकिस्तान के मौलवी सड़क पे निकले हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी सरकार के अगेंस्ट, के हमारी सरकार ने इजराइल के साथ क्यों जो है मुआहदा कर लिया, उनके साथ क्यों भाई रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। तो भाई पाकिस्तान के मौलवी सड़क पे 5 से 10 हजार निकले हुए और वो इजराइल को धमका रहे हैं, बोलते हैं अगर तुम में हिम्मत है अफगानिस्तान में आओ। ओ बेटा, तुम उन्हें पाकिस्तान बुलाओ ना, तुम उन्हें आज भी अफगानिस्तान बुलाते हो। पाकिस्तान में बैठ के बोलता है इजराइल को कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है अफगानिस्तान आके दिखाओ। उससे ये क्यों नहीं बोलते कि पाकिस्तान आकर दिखाओ? क्योंकि तुम्हें पता है कि गैरत सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों में है। तुम लोग बेगैरत हो, तुम लोग खोखले हो, तुम लोग दोगले हो, तुम लोग जो है गुलाम हो, तुम लोग कभी खुद मुख्तार नहीं बन सकते, तुम लोग कभी भी आजाद देश नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारा देश देश ही नहीं है भैया। ये रेंट की एक चरपाई है। होटलें आपने देखी होंगी महंगी महंगी, लेकिन सस्ती होटलें ऐसी होती है, चरपाइयां लगी होती है, बस 10 रुपए देके बंदा आके उस पर सो के सुबह निकल जाता है। तुम्हारा वही है, तुम्हारा देश है ही नहीं। ये पाकिस्तानी सेना जो अपनी अवाम को और ज्यादा हुतिया बना रही है हर रोज जाकर, बेटा ये चूरन पाकिस्तानी अवाम पे बिकेगा, ये दुनिया पे नहीं बिकेगा, और स्पेशली हम पे। रही बात तालिबान की, कि तुम ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि ये तालिबान है, ये ऐसा है, ये अफगानिस्तान के लोग हैं। अफगानिस्तान तालिबान का है, तालिबान अफगानिस्तान के हैं। तो भैया इस बात को अपने दिमाग में घुसा लो। और रही बात तुम्हारे एयर स्ट्राइक की, तो बेटा जवाब तो तुम्हें हर चीज का मिला है। आज तक
अगर आज तुम्हें घबराहट नहीं होती अफगानिस्तान से तो तुम पिछले 3 घंटे से लाइव में नहीं होते। पाकिस्तान की मीडिया आज जिस तरीके से बौखलाई हुई है, जिस तरीके से डरी हुई है, आप सोच भी नहीं सकते। आप लोग सोच भी नहीं सकते ये कैसे डरे हुए हैं। इनको पता है कि अफगानिस्तान अब कुछ तो करेगा। बेटा, तुम्हें एयर स्ट्राइक का जवाब जरूर मिलेगा। गलत काम करोगे उसका जवाब तुम्हें उठाना पड़े, और जिस दिन मिलेगा फिर भूलना मत, हम तुम्हें याद दिलाएंगे कि ये तुम्हारे उस चीज का बदला है जिस रात को तुम लोग खुश हो रहे थे। तो लव यू दोस्तों, अफगानिस्तान इंडिया को लेकर अच्छी अच्छी खबरें आने वाली है, और भी बहुत ज्यादा जो अच्छा खबर आएगी और आगे जाकर क्या बातें होती हैं, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा आप, और हमारा प्यार दुनिया को जला रही है भाई। यही तो हमें चाहिए था। इतने सालों से हमारी मेहनत रंग लेके आ रही है। तो लव यू दोस्तों, मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय।